हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। आज सुबह देखिए मैंने सब्जी तो देखी थी मगर आलू पड़े थे तो बच्चे बोले उन्हें आलू के पराठे लेके जाने हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई और इन लोगों की ना जो पराठे की है ना डिमांड है ना हस्बैंड की और बच्चों की शुरू हो जानी है। अभी विंटर विंटर यही कुछ रहने वाला है। इनके लिए पहले मैंने ना आलू के पराठे बनाए क्योंकि 3 आलू पड़े थे। कल मैंने आलू की सब्जी बनाई थी बॉईल करके, तो मैंने फिर है ना अलग से रखे थे। मुझे ये था चल बच्चों को बना दूंगी, और मुझे नहीं पता था भी हस्बैंड भी बोलेंगे, उन्होंने भी खाना, मगर वो बोल रहे थे उन्हें खानी है मक्की वाली रोटी। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना जब दो दो तरह के आटे लगाने हो। तो सबसे पहले बच्चों को भेज रही हूँ स्कूल, इनके लिए सिंपल रोटी बनाऊंगी, तो 3 रोटी ही बनी तो ये ना 1.5 इनको दे दूंगी। ये इस मामले में ना दोनों बच्चे बड़े जिद करते हैं भी दोनों को सेम सेम होनी चाहिए, किसी को ऐसा नहीं आलू के पराठे 2 दे दो। और मुझे एक बेटा तो चेक करता है अभी प्रॉपरली मम्मा ने किस तरह से मतलब बेटी को क्या दिया कितने दिए, तो दोनों को मैंने हाफ हाफ करके देना पड़ता है। तो आप लोग बताइए कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं जिनके 2 बच्चे होते हैं। आलू के पराठे तो है ना बच्चों के फेवरेट है, इसलिए इन लोगों को होता है हमें एक जैसा ही मिले। और पराठों में कुछ ज़्यादा डालने नहीं देते, नमक और हल्की सी हल्दी डालती हूँ, मिर्च भी नहीं डालती हूँ अगर बच्चों के लिए बनाना होता है। जब है ना खुद के लिए बनाना होता है फिर तो है ना देखिए धनिया बहुत अच्छा लगता है आलू के पराठे में, या प्याज अच्छे लगते हैं। मगर बच्चे बहुत सिंपल खाते हैं इसलिए वो बाहर नहीं खाते, जब मेरे हाथ के ही पराठे उन लोगों को पसंद होते हैं। तो देखिए जो मैंने आलू का पराठा हाफ कर दिया है, और बाद में ना बेटा चेक भी करेगा भी मम्मा ने है ना मुझे कम तो नहीं दिए। और आके भी बोल रहा है आलू के पराठे ही थे ना मम्मा। मुझे इतना गुस्सा आया ना भी आलू के पराठे ही खाते रहोगे क्या, और भी तो चीज़ें होती है। बस जिस दिन ना आलू के पराठे शुरू कर दो फिर तो है ना ये काफ़ी दिन तक ऐसा ही चलता है। तो अभी बच्चों का टिफ़िन भी रेडी कर दूंगी। हस्बैंड बेटे को तो रेडी कर देते हैं, मगर बेटी के ना मुझे चोटियाँ करनी पड़ती है। वैसे बच्चे खुद तैयार हो जाते हैं, मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मेरा काम तो किचन का ही रहता है, और विंटर में तो वैसे है ना मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। सब्जी का सुबह मॉर्निंग में नहीं होता क्योंकि जो रात की सब्जी होती है ना वो फिर है ना बच्चे ले जाते हैं क्योंकि ख़राब नहीं होती। तो वो रात वाली सब्जी ले जाते हैं, कभी कभी मुझे सुबह मॉर्निंग में बनानी पड़ती है जिस दिन है ना सब्जी कम हो। तो दही दे रही हूँ। वैसे तो देखिए अचार अलाउ नहीं है स्कूल में है ना, बच्चों को बोलते हैं टीचर। तो मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया, मुझे पता है बच्चों ने सिर्फ है ना यही खाने आलू के पराठे, ये सिंपल ऐसे ही खा लेते हैं। मगर दही मैं दे रही हूँ क्योंकि टीचर का फ़ोन आ जाएगा भी आपने सिंपल रोटी भेजी है, कुछ साथ में नहीं दिया। तो दही थोड़ा सा मैंने डाल दिया, खाना हो गया तो खा लेंगे, नहीं तो फिर है ना वापस आ ही जाएगा। मगर जब दे देते फिर बच्चे खा लेते। मगर आलू के पराठे मेरे बच्चे ना सिंपल ही खाते हैं, वो ना अचार लेते ना कुछ, सिंपल ही खाते हैं। और अब इस मैडम की कर दूंगी चोटियाँ, ये इसका काम है, पता नहीं ये कब अपना ना बनाना शुरू करेगी। जो इसके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं। 2 चोटियाँ बनाना ना करेले बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है भी बाल लंबे हो जाते हैं। और वैसे भी है ना इसके बाल मुझे लंबे ही अच्छे लगते हैं। अभी मैडम को ये भी मेरी कटिंग करवा दो, मगर मेरे से करेले इतनी मुश्किल से होते हैं, अगर कटिंग करा दी ना फिर तो मेरे इसके करेले कर ही नहीं पाऊंगी। तो देखिए मैडम के दोनों करेले कर दिए, तो अभी तो थोड़े ठीक होने लगे हैं। पहले पहले स्टार्टिंग में जब है ना स्कूल ने बोला था भी करेले दोबारा से करने शुरू करो बच्चों को, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। और बेटे की अभी देखिए ना विंटर की यूनिफॉर्म लेके आए, तो टाई लगा रही हूँ मैं। खाओ, बाबूजी हमारे हो गए रेडी, आज फर्स्ट टाइम इसने डाली है टाई, है ना, दिखाओ। और हस्बैंड गुस्सा हो रहे हैं, एक नंबर बड़ा क्यों लेके दिया सर्दियों में। देखिए विंटर की यूनिफॉर्म है, इसके नीचे स्वेटर भी डलना है, और सर्दियों के कपड़े डलने थोड़ी बड़ा साइज ही चाहिए। अगर वो गुस्से हो गए बोल रहे बड़ा नहीं लेके देना था, पूरी पूरी में ना फिर कपड़े डालने मुश्किल हो जाते, ऐसे नहीं करना, ख़राब हो जाएगी। चलो भाई, भाई कैमे लग रहे तेनू, अच्छा लग रहा है ना, ओके बाय। इसे टाई पहनने का बड़ा शौक था। ऐसा ना विंटर के नीचे दो अगर एक दो कपड़े पे डालने हो तो वो इजी रहता अगर थोड़ा साइज बड़ा हो। बोल रहे हो तुमने इसे जुलूस निकाल दिया। तो चलिए वो तो चले गए अभी स्कूल। अभी मुझे है ना हस्बैंड के लिए भी रोटी बनानी है, और बोल रहे मुझे मक्की की रोटी है ना मूली डाल के बना के दो। तो मतलब उनका मन था। मैंने ना कल ऐसे ही बोल दिया था अगर मूली होती ना तो अच्छा लगता है मुझे ना विंटर में मूली के पराठे अच्छे लगते हैं आटे में, मगर मक्की के आटे में नहीं। मक्की के आटे की रोटी है ना देखिए मैं बनाने लगी हूँ, ऐसा नहीं भी मैं बना नहीं पाती हूँ, मगर उसमें कोई चीज़ डाल के बनानी हो ना तो वो प्रॉपर गोल नहीं बन पाते। मगर हस्बैंड की चलो ये चीज़ है, उनको है ना खाने से मतलब है।
वो ऐसे नखरे नहीं करते भी तूने ना गोल नहीं बनाई है या अच्छी नहीं लग रही दिखने में। उनका मानना ये अगर बना दो और टेस्टी होना चाहिए, शक्ल से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम मुझे मक्की की रोटी बना दो, उनको बहुत पसंद आती है। तो थोड़ा सा देखिए मैंने एक मुट्ठी है ना गेहूं का आटा डाला है, क्योंकि थोड़ी बाइंडिंग हो जाएगी। मुझे प्रॉपर है ना पूरी मक्की के आटे की बनानी नहीं आती, बहुत कोशिश करती हूँ। और मैं गर्म पानी से ही आटा लगाती हूँ, ऐसा नहीं है भी मैं ठंडे पानी से लगाती हूँ। और मैंने मूली का पानी नहीं निकाला, पहले मैंने आटे में मिक्स कर लिया और अभी गर्म पानी से ही लगाती हूँ। मगर पता नहीं क्यों मेरे से ना, हाथ से तो बहुत दूर की बात है, मेरे तो चकलने बेलने से ही रोटी बनती है, हाथ से मैं बना नहीं पाती हूँ। और दूसरा मैं ना घी लगा के ही रोटी को पका पाती हूँ, बिना घी लगाए मेरे से रोटी नहीं पकती है। ये मेरी पता नहीं क्यों मक्की के आटे की रोटी है ना, इस तरह से बड़ी दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा आटे को मैं ना देखिए सॉफ्ट भी करती हूँ, मगर पता नहीं क्यों मुझे मक्की के आटे की रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। सिंपल तो मैं फिर बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। मैं जैसे अभी ये मूली डाल के बनाई है ना, थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है और टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, आपने देखा होगा साइड से खुल रही है। मगर हस्बैंड बोल रहे थे देखने में तो इतनी अच्छी है, बना दो। मगर उनको ये बहुत पसंद है ना, वो खा लेते हैं, ज़्यादा नखरे नहीं करते। अगर हस्बैंड नखरे करे फिर बनाने का मन भी नहीं होता, आप लोग समझते हो ना। तो मुझे ये था चलो खुश होके खा रहे हैं, जैसे भी बन रही है मैं बना के दे देती हूँ। तो मैंने उतना ही आटा लगाया, तभी है ना मेरी और हस्बैंड की ही रोटी बने। ज़्यादा ना ठंडी रोटी मक्की की अच्छी नहीं लगती है, गरम गरम हो ना तो तभी अच्छी लगती है। और साइड पे मैंने उनके लिए दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। और पहले तो बोल रहे थे लेके जाना, वो आज बोल रहे मैं मक्की की रोटी खा के जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये ना कल वो सब्जी लेके आए थे, उनके बैग है ना वो टूट गई, तनी टूट गई, जिस वजह से क्या आज वो टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे। तो अभी साथ में ना मैं रोटी बना के उनको है ना देखिए दूध भी अभी दे दूंगी, क्योंकि इतना मैंने गर्म कर लिया, अभी फ्रिज में क्या रखना। अपने लिए चाय बनानी। और देखिए बोल रहे दही में बूंदी डाल दो, तो बहुत टेस्ट से खाने का मक्का मन है मुझे लगता है उनका। और है ना उसके बाद देखिए उनके लिए दूध दिए दे दिया मैंने, और साथ में मैंने है ना देखिए रोटी डाल के दे दिया। अभी वो है ना हैंड वॉश करने गए हैं, वो अपना खा लेंगे। और मेरे कपड़ों का तो ढेर लगा पड़ा है, धो धो के ना मैंने चेयर भर दी। अभी मुझे फोल्ड करने का टाइम नहीं लग रहा था, जिस वजह से क्या आज मैं सोच रही हूँ हर हालत में मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी। अच्छा नहीं लगता, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना। और मैं ऐसा प्राउड बनने के लिए रख दूँगी। सॉरी, क्योंकि स्प्राउट मैंने चने भिगो के रख दिए थे। और कल तो मैंने ना स्प्राउट ज़्यादा बना दिए थे, तो क्योंकि मुझे ये था दिवाली के दिनों में ना 2 दिन एक्स्ट्रा पड़े रहे, वो स्प्राउट ख़राब तो नहीं हुए क्योंकि अभी मौसम अच्छा है ना। तो मगर फिर भी मैंने ना वो एक साथ कल बना के ख़त्म कर दिया, और आज मैं नए बना रही हूँ। और देखिए इस तरह से मैं खद्दर के कपड़े में भिगो के रख देती हूँ, एक दिन में स्प्राउट अभी बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लगे हाथों देखिए मैं जल्दी से है ना बर्तन भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मैंने खाना वगैरह खा लिया, हस्बैंड भी चले गए हैं। और क्यों खाना खाने के बाद मैं अपना घर का काम करना शुरू कर दूंगी। मेरे बर्तन थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं, आप लोग देख ही रहे हो सिंक में ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े से ही बर्तन है। और अगर साथ के साथ ये ना होता रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे ना पोने भी धोने वाले हैं, किचन टावल वो भी धोने वाले हैं, काफ़ी कुछ पड़ा है। काम इतने ज़्यादा होते हैं, टाइम बहुत कम हो जाता है। और अभी भी मैं दिवाली का जो सामान है ना मेरा थोड़ा बहुत जो संभालने वाला है वो संभाल लूँगी। वैसे तो मैंने बाकी तकरीबन जो है ना सामान था कल संभाल ही दिया था, आप लोगों से व्लॉग शेयर किया। अभी थोड़ा बहुत फिर भी दिए वगैरह मेरे जो चीज़ें हैं ना क्लीन करके रखी हुई हैं, वो मैंने रखनी है संभाल के। और दूध देखिए बॉयल आ गया, तो धीमी आंच पे रहता है, मेरा दूध बाहर नहीं निकलता है। अभी टाइम हो गया था बच्चों को स्कूल से लेके आने का, क्योंकि उनको स्कूल लेके जाना है। और हस्बैंड की जो बैग की तनी टूटी है ना वो मुझे बोल के गए थे ठीक करवा देना, क्योंकि मैं जाऊंगी तो फिर रास्ते में मुझे वो भी देख के जाना है, और आते टाइम है ना मुझे लेके आना है। बीच में से देखिए टाइम निकाल के जाना बार बार मार्केट, मैं तो है ना ऐसे ही थक जाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ एक बारी में ही सारा काम कर लूँ। लगे या तो मैंने इसे क्लीन भी कर लिया, ब्लैक कलर का ना इतनी मिट्टी दिखती है, क्योंकि हस्बैंड है ना देखिए डेली है ना 20-25 किलोमीटर आना जाना करते हैं, तो डस्ट तो बहुत ज़्यादा रहती रहती है। और मैंने बैग को क्लीन कर लिया, अब इसे भी ठीक करते हुए देती हुई जाऊँगी, इसलिए मैं ना 5-10 मिनट पहले जा रही हूँ। क्योंकि मुझे ना घूम के जाना पड़ेगा, जहाँ से मैंने ये बैग लिया ना वो खुद ही बनाते हैं, तो वो है ना ये सिल देंगे। उसके बाद फिर आते टाइम है ना मार्केट से आते टाइम मैं लेके आऊँगी। और हमारे यहाँ पे ना छठ पूजा की तैयारी हो रही है पंजाब में, जो है ना बिहार के, आई थिंक बिहार में ये ज़्यादा होती है। सो अभी अभी मैं आई हूँ मार्केट से। और मैं ये लेके आई हूँ क्योंकि हाँ यहाँ पे ना छठ पूजा, शायद छठ पूजा की तैयारी हो रही है, तो इस तरह के है ना बहुत ज़्यादा पड़े थे, बड़े साइज़ के। मैं सबसे छोटा साइज़ लेके आई हूँ। ये ना लोहड़ी की डेकोरेशन में वो यूज़ आएगा मुझे, ये मैं इसलिए मैं लेके आई। मुझे लगता है इसमें ना जो मूंगफली रेवड़ियाँ हम रखते हैं, तो एक डेकोरेशन पीस के तौर पे भी से है ना हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक लेके आई हूँ। तो और बेटे की रहती थी ये बेल्ट, तोड़ ली इस बाबू ने अपनी दूसरी, ये लेके आई हूँ।
अभी मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, ये फोल्ड करने वाले पड़े, एक दो चीज़ें मेरी आई हैं पहले, वो मैं ऐड कर दूंगी। क्या मंगाया था ऑनलाइन तो वो देखिएगा, और मैं करती हूँ अपना बाकी का काम। मुझे तो ना वो मार्केट में अच्छा लगा, छोटा सा, हमारे यहाँ पे छज बोलते हैं। वो छज नहीं है मगर वो काम उसी के आता है, मगर ये लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, मैंने ले लिया, मुझे लगा डेकोरेशन में अच्छा लगेगा। तो उसके बाद देखिए ये दो चीज़ें ना ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी। तो एक तो मैंने अपनी, मेरी फ्रेंड ने ना मुझे बोला भी तुम ऑनलाइन मंगवाती रहती हो तो मुझे फ्रिज के लिए ये मंगवा के दो। तो ये देखिए हैंडल के लिए दो आए हैं, मुझे लगा था एक आएगा, दो आए हैं, ये तो अच्छी बात है, चलो दो आ गए हैं। क्वालिटी है ना देखिए इसकी अच्छी है, जो फ्रिज के टॉप पे भी है ना ये कवर है ना, साइड में इसके है ना पॉकेट है, ये अच्छा है। मगर जो मुझे ज़्यादा मतलब मुझे अब पसंद नहीं आया, तो इसके जो मैट है ना वो पसंद नहीं है। एक तो देखिए साइड से इस तरह से ख़राब हो गए थे, और दूसरा ना मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा भी है ना क्योंकि वो जब लेके आते हैं ना तो आई थिंक ये आते टाइम ही ख़राब हुए हैं। मगर उन्होंने रख लिए, उनको वो बोल रहे थे थोड़े बहुत तो चलो चलता है। तो ये लिपस्टिक मैंने मंगवाई थी अपने लिए, और देखिए बहुत अच्छी लिपस्टिक आई है, और काफ़ी, इनका ना मैं लिंक दे दूँगी, मुझे अभी प्राइस याद नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले आए हैं ना, तो मैंने ऐड कर दिया है। मुझे याद आ गया था भी मैंने वो है ना वीडियो रखी हुई है। तो ये देखिए लिपस्टिक बहुत अच्छी है, और मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, मुझे लगा नहीं था इतने बड़े साइज़ की ये आएगी। आई थिंक ये 200 के नियर अबाउट ही है। तो इतनी सारी लिपस्टिक आई हैं तो मुझे अच्छी लगी ये चीज़ें, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। तो लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिए अगर किसी को ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। वो मुझे फ्रिज वाला नहीं अच्छा लगा, वैसे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले ये जो ढेर लगाया हुआ है ना मैंने कपड़ों का पहाड़, ये मुझे फोल्ड करना ही करना है। इतने ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा गंदा काम है ना यही लगता है, गंदा मीन्स है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मगर है ना देखिए करना भी तो है, ये मैंने ही करना और किसने करना, क्योंकि कपड़े मुझे ना तरीके से ही फोल्ड करने पड़ते हैं, तभी मेरी अलमीरा में आते हैं, क्योंकि एक ही अलमीरा है और उसी में सारे के सभी के कपड़े आते हैं ना, इसलिए मुझे अच्छे से सेट करके ही फिर रखने पड़ते हैं। और ये जो है ना देखिए प्रेस के कपड़े मैंने अलग कर लिए, और छत पे ये भी सूखने के लिए मैंने डाले हुए थे। पता नहीं हम तो 4 लोग हैं, ऐसे लगता है 40 लोगों के कपड़े हैं, मेरे तो कपड़े ही नहीं संभलते। तो अभी इनको भी मैं अभी साल लगे हाथ अभी मैं फोल्ड कर लूँगी, नहीं तो अगर चेयर पे रख दिए तो ये पड़े ही रह जाएंगे। कल के कपड़े कल देखेंगे, फिलहाल मैंने सोचा ये भी मैं कर लूँ, मैं खाना बाद में खाऊंगी। बेटी अपना ना लंच कर रही है, बेटा बोल रहा है उसका मन नहीं है। तो मैं ना सारा काम वगैरह ख़त्म करके फिर इनको ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी। और बच्चों को ट्यूशन छोड़ के जब आई ना आते टाइम देखिए जो हस्बैंड सब्जी लेके आए थे उनको भी संभालना है, तो ये भी काम ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ना ये सब्जियां संभाल दूंगी। और है ना, अरे मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है आज। तो आलू हस्बैंड है ना दो तरह के आलू लेके आए, एक तो नॉर्मल जो सब्जी में पड़ते हैं, एक आलू के पराठे के लिए लाल आलू बोलते हैं। हस्बैंड बोलते हैं इसके ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, और मैंने बोला ऐसे तू ऐसे लेके आ गए हो आप तो, भी जैसे ना मैंने डेली ही आलू के पराठे बनाने हैं। दो तरह के आलू के लेके आए, बोल रहे मैं 4 किलो आलू लेके आया हूँ, 2-2 किलो अलग से है। और गोभी के भी ये डंठल काट के ना अलग करके तो अभी धो के रख दूंगी, जब भी बनाना होगा ना तो फिर इजी रहता है, और धुले होगी सब्जी तो फिर कट सीधा कट करो और बाकी का अपना काम करो। फिर मैं ना ये काम करने के बाद, और ये जो कल तो मैंने यहाँ से ना जितने भी मैंने है ना तोरण लगाए थे वो मैंने सारे सभी गेट से निकाल लिए हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी वाले हैं और मुझे लगता है वो त्योहारों में ही अच्छे लगेंगे। तो ये है ना देखिए कपड़े का है और बहुत अच्छा है, मैंने इसे है ना धो के रख लिया था अभी दिवाली के दिनों में ही। तो मैंने फिर है ना देखिए लगाया। वैसे कोशिश कीजिए जो मेन गेट होते हैं ना वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप हैंग करिए, देखने में अच्छी लगती है, मुझे ये थोड़ी पॉजिटिविटी लगती है। और ये जो मैंने छोटे छोटे है ना लेके आई थी, हरिद्वार से लेके आई थी, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं। तो ये ना मेन गेट जो है ना मतलब घर का ऊपर का मेन गेट होता है वहाँ पे लगाना। मैं हरिद्वार से लेके आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था ये बहुत अच्छे होते हैं, नज़र से है ना घर को बचाते हैं, तो मैं इसलिए लेके आ गई थी। मुझे है मतलब मैं नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को मानती हूँ, मैं ज़्यादा वहम तो नहीं करती, मगर मुझे ये हाँ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी मुझे फील होती है, इसलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखती हूँ भी मेरे घर में है ना पॉजिटिविटी ही बनी रहे। और ये देखिए जो दिए मेरे थोड़े बहुत थे ना, देखिए कुछ तो है ना यूज़ हुए हुए हैं, उनको है मैं कोई ना कोई DIY करूँगी। अभी संभाल के एक जगह पे रख दो ना, इस तरह से बड़े बड़े भी बुरे लगते हैं। कल मेरा टाइम ही नहीं लगा, मैं थक गई थी, इसलिए तो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। अभी इनको क्लीन करके ना इस बॉक्स में रख दूंगी, क्योंकि गुरपुर पे भी फिर इसे ना देखिए निकाल के हम लोग है ना यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर मैं संभाल के रख दूंगी इनके सभी चीज़ों को। और ये जो मटकियाँ अभी देखिए मैंने अभी अष्टमी के व्रत में यूज़ की थी, ये तो ये मेरे पास बहुत सारी पड़ी है। मुझे है ना कोई नया DIY देखना पड़ेगा जिसमें एक साथ में ये सारी मटकियाँ यूज़ हो जाएं। अच्छा जो सबसे बड़ा काम मुझे लगता है दिवाली के बाद होता है ना,
ये ग्रिल पे हम लोग है ना मोमबत्ती लगा देते हैं, तो दिए लगाते हैं ना, तो इसे क्लीन करना सबसे ज़रूरी काम हो जाता है, क्योंकि दिए लगाते उसके है ना मतलब दीपक से हल्का हल्का है ना तेल निकलता रहता है। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये पूरी ग्रिल पे है ना लगा हुआ है। अगर नहीं निकालूंगी तो इसके ऊपर डस्ट पड़ पड़ के ना, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी परत बन जाएगी, गंदगी बहुत रहती है। तो इसे क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो मोमबत्ती मैंने लगाई थी ना छोटी दिवाली को, तो वो है ना देखिए पिघल के मोमबत्ती इस तरह से ना चिपक जाती है, उसे भी मैं ना निकाल रही हूँ। ये मेरा लास्ट काम है, इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर